नमस्कार दोस्तों। अब हम चूँकि पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम गाँव पंचायतों के विकास की स्थिति के बारे में पूरा आकलन आपको बताने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम आज बघरा ब्लॉक की गाँव पंचायत पीन्ना से। पीन्ना राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी क्षेत्र में अपना दबदबा रखने वाला गाँव है और पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में पीन्ना के ग्राम प्रधान राम कुमार जी, जिन्हें लोग यहाँ रामू के नाम से भी जानते हैं, कितना विकास कार्य पीन्ना में पाए और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही जिनका चाहते हुए भी समाधान नहीं हो पाया, उसी बारे में आज प्रधान जी से बात करेंगे। और पंचायत के विकास की स्थिति के बारे में हम पंचायत के दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, ऐसे प्रत्याशी जो कि आप इस बार पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, उनकी भी राय हम लेंगे। तो प्रधान जी, 4.5 साल का कार्यकाल लगभग आपका होने वाला है। इन 4.5 साल में पंचायत के विकास की जो तस्वीर थी उसे बदलने में आप कितना कामयाब रहे? हम लोग जिस विचारधारा के साथ चुनाव लड़े थे और मेरे गांव की जनता ने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे जीत दिलाई, उस हिसाब से हमने जितनी भी ग्राम पंचायत की आवश्यकताएं थी उन पर खरे उतरे। गांव में खेल का मैदान और रास्तों की एक बहुत अच्छी व्यवस्था, लाइट की उचित व्यवस्था, पीने के पानी की बहुत बढ़िया व्यवस्था और जी अपने शमशान घाट की दुर्दशा बहुत ज़्यादा थी, उसका भी जो है बहुत अच्छा बनवाया गया। अपना जो सचिवालय था जिसमें जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत के लोगों को थी कि वह प्रधान घर पर नहीं मिलता या इधर दाएं बाएं जा रहा, कहाँ है कहाँ नहीं, तो हमने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपना ऑफिस के रूप में स्थापित किया, उसे डेकोरेट करके अपने पंचायत सचिवालय को वहाँ चलवाया और मेरे हिसाब से गांव की 98% जितनी भी समस्याएं हैं हमने अपने पंचायत सचिवालय पे ही सुलझाई। बहुत कम मामले ऐसे हुए जिसके लिए हमें या गांव के लोगों को शहर जाना पड़ा। अब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या प्रधान द्वारा लिखित लेटर हेड हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो मोस्टली यहीं पे, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सारी की सारी सुविधाएं हमने अपने पंचायत सचिवालय पर दी और पंचायत सचिवालय अपना अपडेट है, वाईफाई लगा हुआ है, एक कंप्यूटर भी वहाँ पे स्थापित किए गए। हमने जो है बच्चों के लिए भी थोड़ी सुविधा दी कि भाई आप आओ, कोई सीखने का अगर प्रयास कर रहा तो आपके लिए सुविधा है, अपना समय आप दे सको। तो मोस्टली हम अपने गांव को ज़िले में टॉप 10 पे पहुंचाने में कामयाब रहे। पिछले वर्ष हमने जो है मुख्यमंत्री पुरस्कार भी जीता था, जो मिला था हमें वो अब गांव में साफ सफाई और सुचारू व्यवस्था के रूप में 5 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री पुरस्कार के रूप में भी ग्राम पंचायत पीन्ना को मिली हुई है। इन लगभग 4.5 साल के कार्यकाल में एक आकलन आपने क्या हो कि लगभग कितनी लागत से आप विकास कार्य करा पाए होंगे पंचायत में? लगभग मेरे हिसाब से अभी तक 3 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़ के आसपास विकास कार्य हुए। पंचायत निधि के अलावा मान लो आपके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, एमपी है, एमएलए है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य है, इनमें किस किस का सहयोग आपको मिल पाया पंचायत के विकास में? इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख बघरा गौरव कुमार जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके साथ साथ जिला पंचायत सदस्य है, उनका भी योगदान रहा। विधायक जी और एमपी साहब की तरफ से शायद कम है, एमपी की तरफ से तो कुछ मिल नहीं पाया हमें। विधायक ने भी जो है एक सड़क दी थी, बाकी तो सब कुछ दारोमदार प्रधान पे ही रहा है। सुबह ही आँख खुलेगी और रात को 11-12 बजे लो आओ प्रधान जी, जाओ प्रधान जी, कुछ भी हो प्रधान जी की ही जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। इन 4.5 साल के कार्यकाल में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही जिनका आप चाहते हुए भी समाधान नहीं करा पाए, या भविष्य में ऐसे कौन कौन से बड़े विकास कार्य है जो कि आप पंचायत में कराना चाहेंगे? आज के दौर में सबसे बड़ा कार्य रहेगा मेरा अपने गांव की जनता को जागरूक करना। मैं ज़िले में अपने गांव को स्थान दिला पाया
इसके लिए मैं ग्रामवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मेरी सोच ये है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने गांव को स्थान दिला पाएं, और वो भी प्रथम। अगर मेरे गांव की जनता सहयोग करे और थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा हो जाए हमारा, तो हम जो है उत्तर प्रदेश में एक सबसे बेस्ट ग्राम पंचायत के रूप में उभर के आएंगे। काम कौन कौन से जो आप कराना चाह रहे हैं भविष्य में यहाँ पे? देखिए, कार्य तो बहुत हों ग्राम पंचायत में। सबसे पहले तो कार्य मैं यही मानता सबसे बड़ा और प्राथमिकता पे कि अपने गांव की जनता को जागरूक करना और महिलाओं का सशक्तिकरण मेन है। ये भी पिछली बार जितनी पेंशन थी मेरे प्रधान बनने से पहले, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सी ऐसी पेंशनें थी जो बन नहीं पाई 8-8, 10-10 साल तक भी। हमने सबसे पहले उन्हें बनवाने का काम किया। जितनी पेंशन शुरुआत में थी जो मेरे प्रधान बनने पर, उससे दुगनी पेंशन आज के टाइम में गांव में है। और आगे भविष्य में ये चाहेंगे अपने गांव की मेन चीज़ होती, देखो, पीने का पानी, सड़कें और लाइट प्रकाश की व्यवस्था। जैसे आज के समय में बहुत अफवाहें चल रही, चोर आ गए, ड्रोन आ गए, ऐसा कुछ है नहीं। कहीं भी प्रशासन द्वारा मना किया गया, हमें भी आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था उचित होनी चाहिए रात में। फिलहाल है, लेकिन इसे अपग्रेड करेंगे। और अभी मेन जो मेरी इच्छा है, पूरे गांव को कैमरों से व्यवस्थित करना। गांव का कोई भी चौराहा बिना कैमरों के ना रहे। प्रयास मैंने पहले भी किया, लेकिन थोड़ा सा मुझे समस्या आई, अच्छी क्वालिटी के कैमरे नहीं मिल पाए। कैमरे बहुत हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के मैं लगवाना चाह रहा। वैसे तो लगवाओ और वे काम करा ना करो तो उसमें मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। क्योंकि मेरी शुरू से इच्छा ये रहती, किसी भी काम को करो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो, जानकारी लो, और वो काम अपने स्टेटस पे, अपने स्तर पे बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो आगे भी भविष्य में काफ़ी काम है, उन्हें भी करने का बीना प्रयास से करेंगे। पहली बार ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी किस्मत आजमाने चुनाव मैदान में उतरे हैं मनोज पंवार। तो पंचायत के लिए इनके मन में क्या खाका इन्होंने तैयार किया है? ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जिन्हें ये प्राथमिकता देंगे? आइए बात करते हैं। तो मनोज भाई, पहला चुनाव आप लड़ रहे हैं ग्राम प्रधान पद का। पंचायत में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य होंगे जिन्हें आप प्राथमिकता देंगे? अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले यहाँ बच्चों के लिए एक स्टेडियम बनाऊंगा, क्योंकि उनको खेलने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, घूमने में बड़ी परेशानी होती है। स्टेडियम से शुरुआत करूंगा। और हमारे गांव में एक जो मौजूदा प्रधान है, उन्होंने कुछ ज़मीन खाली भी कराई है। उन्होंने ज़मीन जैसे उसमें फसल खड़ी हुई थी वो खाली करा दी। पर मैं स्टार्ट वहीं से ही करूँगा, स्टेडियम की शुरुआत करूँगा। एक हमारे यहाँ पे खाली जगह है, उसमें पार्क बनाऊँगा बच्चों के लिए। एक मेन समस्या जो है कि मैंने अब की बार देखा है कि गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं, पानी की बड़ी समस्या है उनके यहाँ। कोशिश ये करूँगा घर गैल, गर्मी में उनके घर गैल पानी अच्छे से अच्छा उनके घर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और कुछ घरों में मैंने देखा कि उनके कच्चे घर हैं और लैट्रिन की व्यवस्था भी नहीं है। ये चाहे मुझे अपनी तरफ से ही क्यों ना कराना पड़े, अगर गवर्नमेंट भी ये स्कीम नहीं देती है तो ये जो कच्चे घर है और लैट्रिन है, ये तो मैं अपने खर्चे से ही कराऊंगा। ये और ऐसे ऐसे बहुत कार्य है जो गांव में अभी तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। आगे जैसे ही बढ़ूंगा तो पता चलता रहेगा, तो गांव के विकास के लिए ऐसे कार्य करता रहूँगा। पंचायत के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या है आपके मन में? युवाओं है, जैसे युवाओं के लिए तो मैं स्टेडियम बनाऊंगा कि वे स्टेडियम में आगे चले। और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी, किसी के पास अगर कोई काम नहीं है और ग्राम के उससे अगर कोई आता है, मतलब जो भी कोई वो होती है स्कीम आएगी, तो सबसे पहले मैं उन्हीं के ही वो दूंगा, महिलाओं के लिए। पंचायत में अब भारत सरकार भी जोर दे रही है स्वच्छ भारत अभियान पे। तो अपनी पंचायत के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? पंचायत का मेरे तरफ से ये प्रयास रहेगा, जैसे गांव में, जैसे हमारे यहाँ पे एक नाला हो गया और तालाब भी है, वे कूड़े करकट से भरे हुए हैं, निकासी के लिए कोई वो नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट हमें उनको उठाने के लिए वे देती है रिक्शा 2 या 3, और गवर्नमेंट उनकी तनख्वाह भी देती है।
अगर मुझे मौका मिला तो जितना भी कूड़ा करकट है गांव से एकत्रित करके गांव में नहीं डालना। जैसे हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर सामने स्टैंड पे नदी पे वो कूड़ा करकट है, वहाँ पे एकत्रित कराऊंगा। गांव में ये चीज़ इकट्ठा नहीं करूँगा। तालाब और आपका जो ये नाला है, इसकी साल भर में मैं सफाई किया करूँगा। और जो भी अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं, आगे आगे जैसे नॉलेज हो जाएगी तो मैं करता ही रहूँगा कुछ ना कुछ। अभी तो मुझे अभी तो स्टार्टिंग है मेरी, अभी जितना पता है उस हिसाब से काम करूँगा। आगे जितना पता चलेगा और ज़्यादा काम करूँगा, पर विकास इतना करूँगा इस गांव में। अगर मुझे मौका मिला तो आम जनता ये कहेगी कि अगली बार में मनोज को ही प्रधान बनाना है, बिना खर्चे के प्रधान बनाना है। ये मेरी अपनी सोच है। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनके लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? पंचायत में आपसी विवाद होते हैं, उसमें बैठकर हम गांव के ही 5-7 आदमी, बुजुर्ग आदमी इकट्ठे हुआ करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि वो गांव में ही निमट जाए, कि वो कोर्ट कचहरी थाने चौकी तक न आवाज जाए। और ज़्यादा ही संगीन मामला है तो भी उसमें ही फैसले का प्रयास किया जाएगा। कोई और विशेष बात आप, चूंकि कई कैंडिडेट के नाम आपके यहाँ पंचायत से सामने आ रहे हैं, तो लोग मनोज पवार को ही वोट क्यों दे? मेरे हिसाब से तो अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये सोच के हिसाब से लड़ रहा हूँ कि मुझे ग्राम विकास में जो भी अगर निधि सरकार देती है, कोशिश ये करूँगा कि सारी निधि गांव के विकास में लगाऊं, उसको स्वच्छ बनाने में लगाऊं। ये नहीं कि ना मुझे कमीशन चाहिए, ना मैं इस देश से कोई चुनाव लड़ रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ अगर मुझे अब की बार मौका मिला तो अगली बार जनता यही कहेगी कि मनोज को ही लेकर आएंगे। ग्राम पंचायत पीरना से ग्राम प्रधान पद के चुनाव में दूसरी बार उतर रहे हैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष कपिल मलिक। पिछली बार कपिल मलिक पीरना में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, लेकिन करीब 300-400 वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार एक बार फिर से वो प्रधान पद के चुनाव मैदान में हैं। तो कपिल भाई, किस सोच के साथ आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और पंचायत में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका आप समाधान कराना चाहें? अमरीश भाई, पहले तो आपकी न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अमरीश भाई, हमने चुनाव पहले भी लड़ा है, हमारे गांव की जनता की सेवा करने रह गए। गांव में विकास करेंगे, गांव में स्कूल अपना जो भी है, बालिका इंटर कॉलेज है उसमें करेंगे, प्राइमरी है उसके बच्चों की सुविधा करेंगे, गांव में साफ़ सफाई, रास्ते, जो भी अपने सुविधा होगी वो करेंगे। महिलाओं जब बुजुर्ग है उनकी पेंशन का, वैसा ग्राम पंचायत का जो भी कार्य होगा हम ये करेंगे। आदमी को गांव में ही सब काम निपटाया जाए। अपनी तरफ से जो भी सहयोग होगा गांव के साथ रहेंगे, कोई भी गांव में तनावपूर्ण कोई कार्य नहीं करेंगे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? देखो, पंचायत में झगड़ा होना बहुत गलत बात है। कोई हम ये प्रयास करेंगे झगड़ा हो तो कोई गांव का गांव में निमट जा, कोई यहाँ का झगड़ा कोई शहर ना जा, कहीं वो ना जा, क्योंकि जब झगड़ा शहर जाएगा आदमी की लुटाई होती है। कोई भी एक पार्टी या कुछ भी है, प्रयास ये करते रहेंगे अपना गांव का कोई भी झगड़ा हो अपने गांव में ही निमट जाए। पंचायत में जो युवा है उनके लिए क्या प्रयास आपके रहे? देखो, प्रयास तो युवा के लिए स्टेडियम का करेंगे। अपना जितना भी प्रयास होगा स्टेडियम के लिए करेंगे। स्टेडियम बनाने की इच्छा है, पर ज़मीन गांव में ऐसी कोई ज़मीन नहीं है। ज़मीन की व्यवस्था कहीं होगी तो स्टेडियम बच्चों के लिए ज़रूर बनाएंगे, खेल के लिए। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या प्रयास आप करेंगे? बेटियों के लिए जो भी अपनी योजना होगी उससे जो भी लाभ होगा उसके लिए पूरा प्रयास करके लाभ को जन जन तक पहुंचाएंगे। अब महिलाओं के लिए पेंशन का जो भी प्रावधान होगा पेंशन बनाएंगे। जो विधवा होगी उसके लिए अलग होगा। जो भी हमारे पास हो सकेगा गांव की जनता के लिए 24 घंटे सेवा करेंगे। पंचायत में जो होने वाले विकास कार्य है, आमतौर पर प्रधान बनते हैं, फिर वो अपने हिसाब से काम कराते हैं पंचायत में। आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? क्योंकि बहुत सी जगह हमें शिकायत देखने के लिए मिलती है कि साहब प्रधान जी जो ऐसे कार्य है जो पहले होने चाहिए उन्हें प्राथमिकता नहीं देते, अपनी मर्जी के हिसाब से काम कराते हैं। आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? देखो, ग्राम प्रधान जब कोई आदमी बनता है वो पूरे गांव का बनता है, ना कोई किसी के एक आदमी का बनता है व्यक्तिगत। जो हम भगवान चाहे प्रधान बने तो गांव में सबके लिए जो भी एक कमेटी गठित करेंगे, जो काम कमेटी के आगे उसके आधार पर करेंगे। कोई ना पक्ष बनना ना विपक्ष बनना, सबका एक भांति काम करेंगे। अपनी ओर से सहयोग ये रहेगा कभी किसी का बुरा ना हो। ग्राम पंचायत में अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। बाहर से जो भी योजना लाएंगे गांव के लिए करेंगे। जैसे नाला है, नाले को सफाई करवाएंगे। जोड़ है, अपने जोड़ के लिए सफाई, जो भी पूरी व्यवस्था होगी ग्राम पंचायत की उसके लिए पूरी योजना यहाँ पर गाँव ला जन जन तक पहुँचाएंगे। कोई समस्या ऐसी है जिसका सबसे पहले जरूरी समाधान जरूरी है पंचायत? देखो, समस्या का समाधान जैसे हमारे गांव में नाला है, उसकी सफाई है, बहुत गंदगी वहाँ रहती है।
हम ये चाहेंगे उस नाले को बिल्कुल ऊपर तक छपवा के या जो भी हो उसको कार्रवाई उस पर होगी वो करवाने के लिए काम करेंगे। जैसे जोड़ है, जोड़ की सफाई, जोड़ बराबर चारों तरफ से चार दीवारी करवाएंगे। जो भी होगा जोड़ को साफ सुथरा से रखेंगे, जब भी तो आदमी का वो होगा, पानी निकलेगा। निकासी का, पानी का निकासी का, सफाई का पूरा विशेष ध्यान इन्ना रखा से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं युवा नेता हैं और पूर्व में यहाँ की सहकारी समिति में डायरेक्टर भी रह चुके हैं अमित मलिक। तो अमित भाई, इस बार आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार प्रधान पद के चुनाव में आप उतरे हैं, तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य होंगे जो आप पंचायत में कराना चाहेंगे आप? जी, देखो मुद्दे तो बहुत है। सफाई का भी मुद्दा है, बेटियों का भी मुद्दा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रहेगा। और इसमें हमारे प्रयास रहेंगे, जैसा कि हमारे गांव में इंटर कॉलेज है, अगर हम प्रधान बनते हैं तो इसे डिग्री करवाने का प्रयास रहेगा। और जैसा कि बेटियों को उत्साहित करने के लिए, जैसा कि बेटियां हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगी उसके लिए कुछ इनाम रखे जाएंगे। मतलब बेटियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? महिलाओं के लिए मतलब जैसा कि हमारे गांव की महिलाएं हैं, वो वृद्धा आश्रम में जो बुजुर्ग महिला हो उनकी वृद्धा की पेंशन पर विशेष गौर किया जाएगा। और नारी सम्मान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे गांव की बहू बेटियां हैं या बड़ी औरतें हैं, जैसे कि यहाँ बस की सुविधा है, भाई सबके पास तो वाहन होते नहीं, तो यहाँ पे या कोई लटक के जा रहा, कोई किस तरह जा रहा, इस पे भी वो मतलब ध्यान दिया जाए। अच्छा, आपकी पंचायत में गरीब तबके के लोग भी बड़ी संख्या में हैं, क्या कोशिश रहेगी आपके उनके विकास के लिए? उनके विकास के लिए हमारा मेन मुद्दा रहेगा, जैसा कि हमारे गांव में नाला है बीचों बीच, नाले पे बहुत ज़्यादा आप निकल के आए होंगे, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई बीमार हो जा, रोज़ कोई ना कोई मरीज आ। मतलब हमारे गांव में एक आदमी का औसत आप मान के चलो रोज़ का, भाई अगर 2 दिन तक कोई नहीं मर रहा तो तीसरे दिन 2 मर जा। तो ये सबसे पहला तो बीमारी पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा, भाई उसकी सफाई जब हो जाएगी तो बीमार नहीं पड़ने का, कोई बीमार नहीं पड़ने का तो मरने की दर घट जाएगी। तो इस चीज़ पर हमारा बहुत ध्यान रहेगा। और कुछ जो चिन्हित करे जाएंगे लोग जो कच्चे मकानों में रह रहे, जिनकी छतें कमज़ोर है, जो मतलब आ जा हमारे पास भी नको जी, हम चमासों में तो बहुत घर गिर भी जा, कोई किसी की दीवार गिर जा, किसी की छत गिर जा, तो उनका विशेष ध्यान। तो कई सारे प्रत्याशी इस वक्त गांव पंचायत में प्रधान पद के लिए हैं, लोग अमित मलिक को ही वोट क्यों दें? देखो ये तो अपना व्यवहार होता है जी, लोगों का उनमें कुछ दिखाई दे रहा होगा, मुझ में कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा और से। और जो चुनाव लड़ रहे उनकी छवि पर कुछ दाग होंगे, मेरे पास शायद ना हो दाग। मैं भाई कभी जेल ना गया हूँ, या मैंने मतलब कभी किसी की मुखबरी ना करी हो, या कुछ भाई कहीं डकैतियों में मेरा नाम ना आया हो, मतलब कुछ दाग इस तरह की छवि को देख के ही वोट करेंगे। गाँव में तो आदमी जिसकी साफ छवि होगी उसे ही वोट करेंगे। तो पहली बार ग्राम प्रधान पद के मैदान में ताल ठोकी है अमित मलिक ने, और वो कह रहे हैं कि भाई लोग छवि के आधार पर, काम कराने की अक्षमता के आधार पर अपना फैसला करेंगे।